लाला रोना, एक नाम जो लैटिन अमेरिका के हर कोने में सुनाई देता है। वो एक औरत थी जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि जब उसने उन्हें खो दिया तो वो खुद भी खो बैठी। कहते हैं उसने अपने बच्चों को अपने ही हाथों से डुबाकर मार दिया था। और जब से वो हर रात हर एक तालाब, हर नदी के किनारे उन्हें ढूंढती है। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती है, आई मिस ए होस, मतलब मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जो भी उसकी आवाज़ सुनता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं आती। एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर आप ऐसी जगह जाएं जहां ये कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तां नहीं बल्कि आपकी एक असली हकीकत बन जाए। सुनते हैं सुमन की कहानी, क्योंकि कहानियां देखी नहीं सुनी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुमन एक 24 साल की इंडियन लड़की अपने सपने पूरे करने के लिए मैक्सिको शिफ्ट हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि नए देश में उसके साथ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो उसके सबसे बुरे सपने को भी पीछे छोड़ दे। बचपन में जब सुमन अपनी नानी के पास बैठा करती थी वो पुरानी भूतों की कहानियां सुना करती थी। और शायद इसीलिए सुमन को उस दिन अंदाजा भी नहीं था कि मैक्सिको में जब उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान, माफी चाहूंगा, एक ऐसे साये से होने वाली थी जो उसकी रूह को कांप उठाए। मैक्सिको के एक छोटे से शहर में सुमन का नया घर एक छोटे से अपार्टमेंट बिल्डिंग में था जो एक पुराने तालाब के किनारे था। घर में पहले दिन सब ठीक लग रहा था लेकिन शाम ढलते ही सब कुछ बदलने लगा। जब सुमन अपने कमरे में थी उसे खिड़की के बाहर से पानियों के छलकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रात का समय था और तालाब के पास किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी एक पल के लिए उसने देखा जैसे कोई छाया पानी के किनारे चल रहा हो। उसने ये सब अपने दिमाग का ख्याल समझकर सोने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में एक रोने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। एक औरत की आवाज जो दर्द भरी चीखें निकाल रही थी, आइश मेजोस। सुमन की आंखें एकदम से खुल गई। एक अजीब सी ठंडकपन महसूस हो रही थी। आवाज बढ़ती गई और लगभग उसकी खिड़की के नीचे से आने लगी। सुमन अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से खिड़की के पर्दे हटाए और नीचे देखा। अंधेरे में एक औरत एक सफेद कपड़ों में लिपटी हुई नदी के किनारे घूम रही थी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और जोर जोर से रो रही थी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सभी चीजें उसे कहानियां जैसी लग रही थी जो उसने सुन रखे थे, जैसे ये सच था, उसके सामने था। अगले सुबह सुमन ने ये चीज अपने पड़ोसी से पूछी और उसने धीरे से हंसी मारते हुए कहा, ओ वो लल्ला लोना की कहानी। हर कोई ये सब कहता है पर सच क्या है कोई नहीं जानता। तुम अपने काम से काम रखो, तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन सुमन के लिए ये बस कहानियां नहीं थी। अगली रात फिर वही आवाज आई। उस रात आवाज और भी नजदीक थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो। आवाज सुन के लगता था जैसे दर्द के मारे कोई अपने बच्चों को बुला रहा हो। सुमन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली एक पल के लिए खिड़की के बाहर उसको वो औरत खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था। उसका डरावना रूप और उसकी आंखों में दर्द देख के सुमन के हाथ कांप उठे। सुमन को महसूस हुआ जैसे उसकी जान वहां से निकली जा रही हो। उसने अपनी खिड़की को जोर से बंद किया और पीछे कोने में जाकर बैठ गई। अगले कुछ दिन सुमन ने अपनी डेली लाइफ को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर रात वही आवाजें उसे परेशान करती थी। एक रात जब वो अपने अपार्टमेंट के टेरेस पर थी उसने वापस वही चीखें सुनी। इस बार जब उसने नीचे देखा तो औरत तालाब के किनारे एक छोटे बच्चे को अपने हाथ में उठाए हुए थी, जैसे पानी में डूबने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या कर रही हो? सुमन ने जोर से चीखा।
लेकिन उस औरत ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। उस पल सुमन को समझ आया कि वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक काला झूला था जो उसने उठाया हुआ था, और वो घंटी से गूंजती आवाज थी जो उसके दर्द को बता रही थी। धीरे धीरे सुमन को समझ आया कि ये लल्ला रोना थी और उसकी आत्मा अब उस पर कब्जा करने वाली थी। एक रात जब सुमन अपने दोस्तों से मिलने के बाद घर लौट रही थी तो रास्ते में उसकी कार रुकी। पीछे से उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो चीखें थी, आइस मेजोस। जब उसने रेयर व्यू मिरर में देखा तो वो लल्ला रोना थी। एकदम से उसके कार के बिल्कुल पीछे पानी उसके कपड़ों से टपक रहा था और उसका रूप एक जीवित इंसान नहीं बल्कि मरा हुआ इंसान था। सुमन ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा देखा तो वो औरत गायब हो गई थी। लेकिन उसके मन में एक भयानक सा डर समा गया था कि लल्ला रोना ने अब उसको चुन लिया था और अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रात के बाद रात लल्ला रोना की आवाज़ आसपास गूंज रही थी। उसकी रूह हर पल उसके आसपास महसूस होती थी, जैसे वो हर पल उसे अपने पास बुलाने का इंतज़ार कर रही है। एक दिन जब सुमन तालाब के पास गई, उसने देखा कि पानी में एक चेहरा उभर रहा था। वो लल्ला रोना थी, अपने बच्चों को बुलाते हुए। सुमन को आज तक नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसका मन कहता था कि उस बच्चों के साथ साथ सुमन के अपने सपने भी शायद कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे।